हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी जानते होंगे अष्टमी का व्रत कब करना है और नवमी का व्रत कब करना होगा, इस बारे में भारी दुविधा है। व्रत के बाद चौकी कब हटाएं, कलश विसर्जन कब करें और साथ के साथ व्रत को कब खोलना है, इस छोटे से वीडियो को सुनेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल ही जाएगी। आप जानते होंगे नवमी व्रत हमेशा सही दिन करना चाहिए। शास्त्रों में कहा जाता है रामनवमी में भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्याह्न काल अर्थात दोपहर में हुआ था और साथ के साथ ऐसी मान्यता है यह अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, इसलिए इस तिथि का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। नवमी का आप व्रत करते हैं, आपके परिवार में कुल देवी पूजन नवमी तिथि पर होता है तो आपको सुनना चाहिए वीडियो। अष्टमी पर होता है तो भी आपको वीडियो को सुनना ही चाहिए। आप जानते होंगे इस बार अष्टमी और नवमी पर भारी दुविधा है। शास्त्र प्रमाण कहता है अगर आप साल भर अष्टमी का व्रत नहीं कर पाते हैं, आपसे पूरी नवरात्रि व्रत नहीं होता, तो मात्र आप अष्टमी नवमी का एकमात्र व्रत कर लेते हैं अर्थात 2 दिन अष्टमी और नवमी का व्रत करते हैं तो आपको पूरा फल इससे मिल जाएगा। अब इस बार अष्टमी कब से शुरू हो रही है? 25 मार्च 2026 दोपहर 1:51 से अष्टमी तिथि शुरू है और इसका समापन 26 मार्च 2026 प्रातःकाल 11:49 के आसपास होगा। ऐसे में पूर्ण रूप से हम सभी को उदया तिथि अनुसार और श्रेष्ठ रूप में जो अष्टमी मिल रही है वह सभी पंचांग में 26 मार्च गुरुवार की ही दी गई है। गुरुवार को अन्नपूर्णा अष्टमी है। आद्रा नक्षत्र इस दिन को बहुत खास बना रहा है, तो आप अष्टमी का व्रत गुरुवार 26 तारीख को ही करें। ठीक है, यह तो बात हो गई 26 तारीख अष्टमी की। 25 तारीख को सप्तमी का महाव्रत है, यह मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। अब नवमी का व्रत कब किया जाएगा? देखिए नवमी का व्रत करने में इस बार दुविधा भारी है क्योंकि 26 मार्च को नवमी तिथि शुरू हो जा रही है करीब 11:49 के आसपास और यह 27 मार्च को 11:45 के आसपास तक समापन होगी। ऐसे में प्रश्न आता है कि हमें नवमी के निमित्त कार्य कब करने चाहिए और नवमी को पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? देखिए इस बार नवमी को लेकर थोड़ा दुविधा है, परंतु स्पष्ट रूप से आपसे कहूं तो 27 तारीख को नवमी का व्रत करना ज्यादा शुभ रहेगा और साथ के साथ शास्त्रों में कहा जाता है जो सूर्य उदय के समय तिथि रहती है, ब्रह्म मुहूर्त में जो तिथि रहती है सूर्य मुख को देखते हुए, वही पूरे दिन भर में मान्य की जाती है। ऐसे में सर्वश्रेष्ठ रूप में आप 27 तारीख को ही नवमी के निमित्त पूजन इत्यादि कर लेते हैं। शुक्रवार को 27 तारीख को तो अति उत्तम रहता है। फिर भी अगर आप बहुत ज्यादा तिथि विचार करते हैं, बहुत अधिक सोचने समझने का विषय रखते हैं, तो आप कोशिश करें कि अष्टमी की पूजा आप 11:49 से पहले कर सकते हैं और नवमी की पूजा आप विशेष तरीके से हवन करते हैं, श्री रामचंद्र जी के जन्म की विशेष पूजा अर्चना कराते हैं, तो आप 11:49 के आसपास के बाद कर सकते हैं 26 तारीख को। इसके पीछे कारण है कई लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं कि मध्याह्न काल ही देखते हैं, परंतु कई क्षेत्रों में यह उदया तिथि अनुसार किया जाता है। तो अधिकतर पंचांग अधिकतर गुरुजन का यही मत है कि 27 तारीख को ही हमें नवमी का पर्व मनाना चाहिए। अब आप स्वतंत्र है, आपने आसपास पंडित जी से पूछे, चाहे तो 26 तारीख को 11:49 बाद आप नवमी मना सकते हैं। सबसे उत्तम तो रहेगा 27 तारीख को। इसके पीछे कारण है कि जो 26 तारीख की अष्टमी और नवमी है उसमें अष्टमी और नवमी एक साथ जुड़ी हुई और एक ही दिन है, तो यह ठीक नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में आप ऐसा करें कि स्वतंत्र और सर्वश्रेष्ठ रूप में 27 तारीख को ही नवमी मनाए। पूरा दिन नवमी तिथि मान्य होगी, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। अब व्रत कब खोलना है? व्रत खोला जाएगा 28 तारीख शनिवार दशमी तिथि पर। दशमी तिथि की सुबह उठें, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सबसे पहले भोग प्रसाद समर्पित कर चौकी विसर्जन इत्यादि का कार्य करें। चौकी विसर्जन का अलग वीडियो आएगा। उसके बाद आप एकादशी शुरू होने से पहले 8:45 के आसपास एकादशी शुरू हो रही है 28 तारीख को, उससे पहले चौकी विसर्जन के बाद अपने व्रत को खोल लीजिए। हालांकि कई क्षेत्रों में नवमी की शाम को भी अपने व्रत को खोल लिया जाता है, परंतु उत्तम रहेगा कि आप पूरे 9 दिन नवरात्रि का व्रत कर शनिवार 28 तारीख को 8:45 से पहले अपना व्रत चौकी विसर्जन के बाद खोल लीजिएगा। आशा है, उम्मीद है आपकी सब समस्या का समाधान हो गया होगा। 26 तारीख को अष्टमी है, 27 तारीख को नवमी है और 28 तारीख को अपना व्रत को खोला जाएगा। पूरा दिन श्रेष्ठ है, कोई भी देखने की किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं है, शुभ मुहूर्त इत्यादि। आप फिर भी देखना चाहते हैं तो राहु काल इत्यादि का त्याग। अष्टमी नवमी का दिन शुभ ही है। स्क्रीन पर राहु काल का समय दिया हुआ है। इसके साथ ही अष्टमी रहते रहते अगर आपके क्षेत्र में अष्टमी पूजी जाती है तो पूज लीजिए, नवमी तिथि रहते रहते नवमी पूजिए। राधे राधे।